बंगाल के लिए आज वो खास दिन है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जी हाँ, आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले बंगाल में परिवर्तन की सरकार बनी थी और ममता बनर्जी ने नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर पदभार संभाला था। मुख्यमंत्री के साथ उनके 33 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ लिया था। खुद मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रमुख दफ्तरों पर अपनी निगरानी रखने के लिए उनका दायित्व अपने पास ही रखा। मुख्यमंत्री के साथ साथ ममता बनर्जी के जिम्मे पुलिस मंत्रालय, भूमि व भूमि संस्कार दफ्तर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं संस्कृति, निजी एवं प्रशासनिक संस्कार, अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा सहित पहाड़ मामलों का दफ्तर भी उन्हीं के पास है। यानी कि मुख्यमंत्री के दायित्व के साथ साथ ममता बनर्जी 8 और अतिरिक्त दफ्तरों की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार तो ये भी कहने से जरा भी नहीं हिचकते कि ममता बनर्जी भले ही केवल इन 8 दफ्तरों को अपने पास रखी हुई हैं, पर बाकी के दफ्तरों पर भी उन्हीं की मर्जी चलती है। खैर, फिलहाल उन 8 दफ्तरों में से उस दफ्तर की बात करते हैं जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थात राज्य के गृह मंत्रालय या पुलिस मंत्रालय की। पुलिस मंत्रालय राज्य का दूसरा बड़ा दफ्तर माना जाता है, जिसका दायित्व खुद मुख्यमंत्री के जिम्मे है। ममता बनर्जी ने इस दफ्तर को अपने हाथ में लेने के बाद इसे राजनीति से मुक्त रखने का बीड़ा उठाया। पुलिस मंत्री ने पुलिस वेलफेयर बोर्ड का गठन कर पुलिस कर्मियों के समस्याओं को दूर करने और उनके सुयोग सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए दायित्व सौंपा है। अब तक पुलिसकर्मी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए थे और उन्हीं के माध्यम से अपनी सुयोग सुविधाओं की बात रखा करते थे। पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को राजनीति से मुक्त करने के लिए इस नए बोर्ड का गठन कर पुलिस कर्मियों को सीधे राजनीति से संपर्क को तोड़ने की कोशिश की है। पुलिस मंत्री की दूसरी बड़ी कामयाबी 4 कमिश्नरेट का गठन और आने वाले वर्ष में सिलीगुड़ी और हल्दिया के लिए भी 2 अलग अलग कमिश्नरेट के गठन का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस के 104.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बढ़ाकर 108.5 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। अर्थात 17 नए थानों को अब सीधे बंगाल पुलिस के अधीन से निकालकर कोलकाता पुलिस के अधीन लाया गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि कोलकाता राजधानी का विस्तार किया गया है। पुलिस मंत्रालय ने नए 10 ट्रैफिक गार्ड थाने का भी गठन किया है, जहां से अलग अलग क्षेत्रों की ट्रैफिक समस्या पर नजर रखी जा सके। राज्य गृह मंत्रालय ने माओवादियों के आत्मसमर्पण के लिए पुनर्वास पैकेज घोषित किया है, जिसके तहत अत्याधुनिक स्वचालित हथियार समेत आत्मसमर्पण करने वालों को 2 से 5 लाख रुपए नकदी, आवास की सुविधा तथा व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए बैंक ऋण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के इस आकर्षक पैकेज का लाभ 12 महीने में 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर प्राप्त किया है। हालांकि सुचित्रा महतो के साथ किशन जी के टीम के 22 माओवादी आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं। इस संबंध में माओवादियों ने एक सांस्कृतिक संस्था के द्वारा डीजी सीआरपीएफ से संपर्क साधा है। सीआरपीएफ ने इसकी जानकारी राज्य के गृह सचिव को दे दी है, पर सरकार ने उन 22 माओवादियों को पिछले 5 महीने से कोई उत्तर नहीं दिया है, जिसके कारण वे अब भी जंगल में भटक रहे हैं और सरकार की घोषित पैकेज पर से उनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। राज्य गृह मंत्रालय ने 75 राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें से मात्र 40 बंदियों को ही मुक्त किया जा सका है। इतना ही नहीं, राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों के युवकों को पुलिस में नौकरी देने की मुहिम छेड़ी गई है। जंगल महल के युवकों को पुलिस कांस्टेबल, एनवीएफ, होमगार्ड में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस मंत्रालय के इस कदम से जंगल महल वासी बेहद खुश हैं। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री एवं पुलिस मंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं की दिक्कतों और उनकी सामाजिक समस्याओं के मद्देनजर राज्य में 65 महिला संचालित थाना खोलने का सिद्धांत लिया है, जिसमें से 10 थाने खोले जा चुके हैं और वहां काम भी शुरू हो चुके हैं। नई सरकार की नई पुलिस मंत्री के रूप में
एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान ममता बनर्जी ने 7 जांच कमेटियां तैयार कर विभिन्न मामलों के जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व सरकार की लापरवाहियों और गलत नीतियों के कारण सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है और नए वर्ष में अब तक नई सरकार बाजार से 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो 7 जांच कमीशन के आदेश दिए हैं, उसका खर्च उठा पाना बेहद मुश्किल है। एक जांच कमीशन के लिए मासिक लगभग 18 लाख रुपए खर्च आते हैं और 7 जांच कमीशन पर मासिक 1 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होने हैं। अर्थात 1 साल तक अगर ये जांच कमीशन काम करता है तो 15 करोड़ 12 लाख रुपए का खर्च आना निश्चित है, जिसकी भरपाई करने की स्थिति में सरकार नहीं है। सरकार के नेत्री ने भले ही जांच कमीशन बना दिया है, पर पैसों की कमी के चलते ये जांच कमीशन ठीक ढंग से काम भी शुरू नहीं कर सके हैं। ऐसे में इन जांच कमीशन पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री एवं पुलिस मंत्री ने राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए लाल बाजार मुख्यालय में जो साइबर लैब की शुरुआत की है, उसकी हर जगह तारीफ की जा रही है। लेकिन इन सब सुधारों के बावजूद पुलिसकर्मियों और उच्च अधिकारियों को जिन बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, उसकी तरफ अभी तक पुलिस मंत्रालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने से पुलिसकर्मियों में नाराजगी है। पुलिस कर्मियों के आवास और डॉर्मेटरी की अवस्था भी बेहद शोचनीय है, पर उस तरफ भी अभी तक पुलिस मंत्री का ध्यान नहीं गया है। सबसे बड़ी बात, प्रति 1 लाख व्यक्ति पर देश में पुलिस की औसतन संख्या 126 तय की गई है, पर बंगाल में ये संख्या 65 से भी कम है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इतने मात्र पुलिस कर्मियों से कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त रखा जा सकता है। राज्य की मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री घोषणाओं पर घोषणा किए जा रही हैं, लेकिन पुलिस मंत्रालय की तरफ से इन घोषणाओं को सुनिश्चित रूप देने के लिए कोई सुनिश्चित नीति नहीं ली गई है। खैर, जो भी हो, राज्यवासियों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों को भी इस बात का विश्वास है कि पुलिस मंत्री इन सब जरूरतों का भी ध्यान रखेंगी और अनावश्यक घोषणाओं के बजाय पुलिस मंत्रालय को एक आदर्श, निरपेक्ष एवं विश्वास योग्य दफ्तर में तब्दील करने में जरूर कामयाब होंगी।